गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता का अध्ययन कर रहे थे। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में संबंध देखेंगे। तो देखो, मोलर चालकता होती क्या है। एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की जो चालकता है वही क्या कहलाती है, मोलर चालकता। मोलर चालकता का अपन ने जो सूत्र देखा था वो क्या था, लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 बाई एम, यही सूत्र था। अरे मोलर चालकता का ये सूत्र था कि नहीं था। यहां पर ये जो के था इसकी इकाई अपन ने किस में ली थी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में लिया था। किस में लिया था, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में। और ये मोल पर लीटर आपका था ही, मोल में था ये। अब यहां पर ये जो आपकी मोलर चालकता थी इसकी इकाई किस में आई थी अपने पास, इसकी इकाई मोलर चालकता की इकाई किस में आई थी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अरे ये इकाई थी कि नहीं थी। अब यहां पर अपने पास ये जो चालकता है इसकी इकाई सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में न देकर ये किस में दे दे, सीमेंस मीटर इनवर्स में दे दे, तो अपना क्या सूत्र हो जाएगा, लैम्डा एम बराबर के अपॉन 1000 इंटू एम हो जाएगा। 1000 इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। बात समझ में आई। कैसे, देखो 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है। अरे 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर मीटर क्यूब में ये बात होगी तो ये 1000 जाकर दूसरी जगह ऑपोजिट दिशा में गुणा होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे। देखो यहां पर ये वाली जो के की इकाई है वो क्या होगी, सीमेंस मीटर इनवर्स। ये के की इकाई क्या है, सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये जो आपकी मोलर चालकता है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स क्या हो जाएगी, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो कैसे, ये अपन मोल पर लीटर ले रहे थे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इकाई थी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इकाई थी। तो यहां पर 1000 अपना ऊपर गुणा हो रहा था। उस समय मोलर चालकता की इकाई क्या आ रही थी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ रही थी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ रही थी। लेकिन यही आपकी जो चालकता है उसकी इकाई क्या दे दे, सीमेंस मीटर इनवर्स दे दे। तो उस स्थिति में आपको ये वाला सूत्र लगाना है। बात समझ में आ गई। ये वाला सूत्र लगाना है आपको, ये वाला सूत्र अप्लाई करना है, के अपॉन 1000 इंटू एम। एम यहां पर क्या है, इसकी मोलर। एम क्या है, मोलर। यह आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे अपने तुल्यांक की चालकता की बात की थी, लैम्डा ई। तुल्यांक की चालकता क्या थी अपनी, लैम्डा ई। तो उसके लिए क्या सूत्र लिखा था, के इंटू 1000 बाई एम। एम की जगह क्या रखा था, इसमें एन रखा था, नॉर्मल। ये वाला सूत्र रखा था। अब इसे के की इकाई अगर किसमें हो, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो, इसकी जो आपकी तुल्यांक की चालकता है इसकी इकाई क्या आएगी, तुल्यांक की चालकता की इकाई क्या होगी बेटा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये वाला सूत्र आपने लिखा था। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में ही आपको दे चालकता। अगर ये मीटर इनवर्स में दे दे तो कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, लैम्डा ई बराबर के अपॉन 1000 इंटू एन। इस के की इकाई इस समय क्या है, सीमेंस मीटर इनवर्स। के की इकाई किसमें, सीमेंस मीटर इनवर्स में। तो ये आपकी जो तुल्यांक की चालकता है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सीमेंस
मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगी। बात समझ में आई। और यहां पर एन क्या है आपकी, एन क्या है, एन यहां पर नॉर्मलता है, ये भी सांद्रता ही है, कोष्टक में लिख देता हूं सांद्रता, और ये भी क्या है आपकी सांद्रता। तो इस तरह से अगर ये जो के आपको चालकता जो आपको दी है उसकी इकाई सीमेंस मीटर इनवर्स दे या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दे, उसी के आधार पे आपको इनका सूत्र काम में लेना है। बात समझ में आ गई। अब यहां से अपन देखेंगे कि ये जो आपकी मोलर चालकता है और तुल्यांक की चालकता है, इसमें रिलेशन क्या होगा, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में क्या संबंध होगा। देखो ये लेमडा एम हो गया, ये लेमडा ई हो गया। अब अपन लेमडा एम अपॉन लेमडा ई लिखते हैं। देखो लेमडा एम अपॉन लेमडा ई, तो देखो क्या हो जाएगा, के इंटू 1000 बाई एम इंटू लेमडा ई की वैल्यू के इंटू 1000 बाई एम, ये वाली वैल्यू हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई। लेमडा एम अपॉन लेमडा ई बराबर क्या आया है, एन बाई एम आया, अरे ये आया ना। अब इसे एन बाई एम से आप क्या समझते हैं, देखो नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता इंटू एफ फैक्टर। यहां पर आगे लिखते हैं लेमडा एम बाई लेमडा ई बराबर नॉर्मलता को मैं मोलरता इंटू एन फैक्टर अपॉन नीचे क्या है आपकी मोलरता, अरे है कि नहीं है, तो लेमडा एम अपॉन लेमडा ई बराबर ये इससे कैंसिल हो गया, किसके आया, एन फैक्टर के, यानी लेमडा एम बराबर क्या होगा, लेमडा ई इंटू एन फैक्टर। ये संबंध हो गया, लेमडा एम बराबर लेमडा ई इंटू एन फैक्टर, मोलर चालकता बराबर तुल्यांक की चालकता इंटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर आपका क्या है, देखो एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर आपका विद्युत अपघट्य के धनायन या ऋणायन में उपस्थित कुल आवेश, एन फैक्टर। के धनायन कुल आवेश, धनायन या ऋणायन पर जो कुल उपस्थित चार्ज है वो है क्या, एन फैक्टर। अब अपन विद्युत अपघटन के लिए एन फैक्टर की चर्चा करें, जैसे NaCl है, तो NaCl में जो Na प्लस है या Cl माइनस है, जो धनायन या ऋणायन है, उस पर कितना चार्ज उपस्थित है, अरे +1 है, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये जो अम्ल और क्षार है उनके लिए ये अम्लता और क्षारकता के आधार पर एन फैक्टर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। लेकिन अपन यहाँ पर इस चैप्टर में विद्युत अपघट्य पढ़ रहे हैं, तो विद्युत अपघट्य के लिए अपन धनायन या ऋणायन पर जो कुल चार्ज उपस्थित होगा उसी की बात करेंगे, और वही अपना क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने किसके मध्य संबंध स्थापित कर लिया, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में क्या संबंध होता है वो अपन ने देखा। मोलर चालकता बराबर तुल्यांक की चालकता इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, विद्युत अपघट्य के धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल चार्ज होगा। एन फैक्टर की चर्चा कर लेते हैं अपन लवणों के लिए। एक तरफ लवण लिखेंगे और एक तरफ उसका एन फैक्टर लिखेंगे।
इसे सीमेंज को साइमन भी बोला जाता है, कई जगह इसको क्या लिखते हैं, साइमन भी लिखते हैं। सीमेंज लिख दो चाहे साइमन लिख दो, एक ही बात है। एक तरफ हम विद्युत अपघट्य लिखेंगे और एक तरफ इसके आयन फैक्टर की चर्चा करें। सबसे पहले अपन विद्युत अपघट्य NaCl की बात कर ले। तो देखो NaCl में जो आपका Na+ है उसमें एक ही चार्ज उपस्थित होगा कुल, अरे होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आयन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर अपन दूसरी बात करें Na2SO4, Na2SO4 की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर धनायन क्या है, Na+, अरे है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 Na+ उपस्थित है, तो कुल कितना चार्ज हो गया, 2। या फिर SO4 -2 इसकी भी बात कर सकते हैं, जो ऋणायन है उस पर कुल चार्ज कितना है, -2। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, आयन फैक्टर निकाल सकते हैं। और बात अपन करें Al2SO4 की होल थ्राइस, SO4 की होल थ्राइस, यहां पर अगर आयन फैक्टर की चर्चा करें तो देखो 2 एल्यूमिनियम धनायन यहां पर उपस्थित है 2Al3+, तो कितना चार्ज हो गया, एक एल्यूमिनियम धनायन पर कितना चार्ज होता है, 3, तो 2 पर कितना हो गया, 6। तो यहां पर आयन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो। ऐसे अगर एक और उदाहरण देख लो, K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका K4FeCN6। यहां पर बात करें तो 4K+ है कि नहीं है, अरे है। पोटेशियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज 1 आवेश होता है इस पर, और कितने हैं, 4 है। तो कुल कितना चार्ज उपस्थित हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 Na+ था, तो अपन ने कितना चार्ज, ये आयन फैक्टर की वैल्यू कितनी लिखी, 2 लिखी। यहाँ पर Na+ 1 ही है, तो इसका कितना हो गया, वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। इस तरह से अपन ने ये जो आयन फैक्टर है उस आयन फैक्टर की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो इससे आगे अपन चर्चा करेंगे कि ये जो चालकत्व है, चालकता है, मोलर चालकता है, ये तनुता से किस प्रकार से प्रभावित होते। तो आगे वाला हेडिंग लिखिएगा। लिखिएगा चालकत्व चालकता तथा मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकत्व है, चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो चालकत्व, चालकत्व आपका क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो अपन अगर तनुता या बढ़ाएंगे, अगर तनुता अपन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसे विद्युत अपघट्य के जो आयन है वो विद्युत अपघट्य जो है वो अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। कोई भी आपके पास विद्युत अपघट्य का क्या है, विलयन है। विद्युत अपघट्य का ये क्या है, विलयन है। अब इसमें अगर पानी और ऐड कर रहे हो आप, तो उससे क्या होगा, जो विद्युत अपघट्य है वो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित या टूट जाएगा। बात समझ में आई। यानी क्या हो जाएगा, उसका आयनन बढ़ जाता है, और आयनन अगर बढ़ेगा तो इससे आयनों की संख्या बढ़ेगी। आप सबको पता है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में
जो चालकत्व है उसको चालकता को प्रदर्शित करने का कार्य क्या होते हैं, आयन ही होते हैं, अर्थात आयन धारा प्रवाह का माध्यम होते हैं। इस कारण से जैसे ही आप तनुता बढ़ाओगे तो चालकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपकट्ठे में उपस्थित आयन है वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात आयनन बढ़ जाता है, और आयनन बढ़ने से विद्युत अपकट्ठे विलयन का चालकत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आई? तनुता बढ़ा रहे हैं तो तनुता बढ़ाने से चालकत्व क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तनुता बढ़ाने से चालकत्व क्या होता है, बढ़ता है। चालकत्व बढ़ने के पीछे कारण क्या है, आयनन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आयनन बढ़ जाता है। इस कारण से चालकत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर आयनन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हुई आपकी एक बात। अब देखो इस चालकत्व को किससे प्रदर्शित करते थे अपन, चालकत्व को किससे प्रदर्शित करते थे, C से। अब यही तनुता आप लोग बढ़ाएंगे तो इस तनुता बढ़ाने से जो चालकता है वो कैसे प्रभावित होगी, इसकी चर्चा अपन करते हैं। चालकत्व को किससे प्रदर्शित कर रहे थे, K से। ये कप्पा था आपका, इससे दर्शा रहे थे चालकता को। चालकता की अपन परिभाषा पर जाए तो चालकता की परिभाषा क्या थी, हैं? अरे चालकता की परिभाषा क्या थी, हैं? अपन देख रहे थे ना वहां पर, 1 ml विलयन में उपस्थित जो विद्युत अपकट्ठे है उसका चालकत्व ही क्या कहला रहा था, अपना चालकता कहला रही थी। अरे चालकता कहला रही थी कि नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विद्युत अपकट्ठे का चालकत्व ही क्या कहला रहा था, चालकता। तो देखो ये आपने कोई विद्युत अपकट्ठे ले रखा, इसमें आप पानी ऐड करेंगे या इसकी क्या बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ाएंगे। तो तनुता बढ़ाने से होगा क्या, तनुता बढ़ाने से चालकत्व तो बेटा बढ़ेगा क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ गई, लेकिन तनुता बढ़ाने से जो प्रति इकाई आयतन है उस इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तनुता अगर बढ़ाएंगे तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात को ध्यान से समझना। चालकत्व बढ़ रहा था क्योंकि चालकत्व तो ओवरऑल अपन देख रहे हैं, तो ओवरऑल अगर आप विद्युत अपकट्ठे के विलयन में पानी मिलाएंगे तो विद्युत अपकट्ठे वो आयनों में वियोजित हो जाएगा। इस कारण से आयन ज्यादा बनने से चालकत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसमें से किसी पार्ट की बात करें, किसी छोटे से भाग की बात करें या इकाई आयतन की बात करें तो उस इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण से जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घटी, क्योंकि चालकता है वो इकाई आयतन के लिए परिभाषित होती है और तनुता बढ़ाने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें अपन ऐसे तनुता आप लोगों ने बढ़ाई तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चालकता घट जाएगी। कारण क्या होगा, इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाए। बात समझ में आई होगी। आयनन की मात्रा वहां पर बढ़ रही थी, आयनन बढ़ रहा था, आयनन बढ़ने से चालकत्व क्या हो गया, बढ़ गया। तनुता आपने बढ़ाई तो तनुता बढ़ाने से क्या हुआ, तनुता बढ़ाने से आयनन बढ़ गया, आयनन के बढ़ने से क्या बढ़ गया बेटा, चालकत्व बढ़ गया। यहां पर आप लोग तनुता बढ़ाओगे विद्युत अपकट्ठे के विलयन की, अगर तनुता बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ाने से क्या होगा, इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाने के कारण, कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगी, चालकता कम हो जाती है। चालकता क्या हो जाती है, कम। तीसरी बात अपन करेंगे किसकी, मोलर चालकता की। किसकी, मोलर चालकता। तो तनुता आप लोग बढ़ा रहे हो, तनुता क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तनुता बढ़ाने से आपकी मोलर चालकता कैसे प्रभावित होती है उसकी चर्चा करते हैं। मोलर चालकता,
मोलर चालकता पर क्या प्रभाव होता है। मोलर चालकता को किससे दर्शा रहे थे अपन, लेमडा एम से। अब देखो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, लेमडा एम बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 बाई एम। अरे बात समझ में आई कि नहीं, यही वाला सूत्र होता है। यहां पर देखो आप लोग क्या बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ाएंगे। तनुता बढ़ाएंगे तो ये के क्या है, आपकी चालकता है कि नहीं है रे। अरे ये के क्या थी, चालकता ही तो थी। तो तनुता बढ़ाने पर के क्या होगा, कम होगा। के क्या होगा, कम। के कम होने से लेमडा एम भी क्या होगा, कम होगा। अर्थात मोलर चालकता का मान भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन तनुता बढ़ाने से ये जो आपकी मोलरता है या विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता है उसमें क्या होगी, कमी होगी। और इसकी मोलरता में हुई कमी इस के में हुई कमी से क्या होती है, अधिक होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में क्या आती है, चालकता के मान में क्या आती है, कमी आती है। इसे मोलर चालकता क्या होती है, घटने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो मोलरता है विद्युत अपघट्य के विलयन की, इसमें इस चालकता में जो कमी होती है उससे ज्यादा कमी आती है। बात समझ में आई कि नहीं है। पानी आप मिलाओगे तो मोलरता सांद्रता इकाई में क्या आएगी, कमी आएगी, सांद्रता तो कम होगी कि नहीं होगी। इस कारण से ये ज्यादा घटती है, मोलरता क्या होती है, ज्यादा घटती है। इसे चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर घटाना, उससे कहीं ज्यादा क्या घटती है, इस विलयन की मोलरता घटती है। अब नीचे वाली वैल्यू अगर घटेगी तो लेमडा एम क्या बढ़ेगा, ओवरऑल बढ़ेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे या इसको आप लोग ऐसे भी समझा सकते हैं, लेमडा एम बराबर के इंटू वी है, अपन एम एल में ले रहे थे, ऐसे थे कि नहीं। अब देखो क्या होगा, अगर आप लोग क्या करेंगे, तनुता बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ाने से चालकता के मान में तो कमी होगी। या फिर ऐसे भी दर्शा सकते हैं, या लेमडा एम बराबर के इंटू वी एम एल, ऐसे अपन लिख रहे थे। यहां से अच्छा समझ में आएगा। आप अगर तनुता बढ़ाएंगे तो के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। के का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात चालकता क्या होगी, घटेगी। चालकता क्यों घटेगी, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो आयतन है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तनुता बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इस के मान में हुई कमी से कहीं अधिक क्या बढ़ जाता है, विलयन का आयतन बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य विलयन का क्या बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो इन दोनों में से प्रभावी कौन हुआ, अरे आयतन का बढ़ना हुआ। इस कारण से तनुता बढ़ाने पर लेमडा एम के मान में भी क्या होती है बेटा, वृद्धि। लेमडा एम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से अपन इन तीनों को क्या कर सकते हैं, अपन ने अलग अलग तीनों को पढ़ लिया कि चालकत्व कैसे प्रभावित होगा तनुता के साथ, चालकता कैसे प्रभावित होगी और मोलर चालकता कैसे प्रभावित होगी। तीनों सेपरेट हैं। चालकत्व की बात करें तो आयनन की मात्रा बढ़ती है, इस कारण से चालकत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है विद्युत। और तनुता बढ़ाने पर अगर अपन को चालकता की बात करनी है तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, इस कारण से चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। और अगर मोलर चालकता की बात करें तो विद्युत अपघट्य विलयन की तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में क्या होती है, चालकता के मान में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन इससे ज्यादा कमी मोलरता में होती है, इस कारण से विलयन की जो मोलर चालकता है वो क्या होती है, बढ़ती है या बढ़ जाती है। इसको मैंने 2 लाइन से नोटेड इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो कमी होगी वो इस चालकता में हुई कमी से क्या है, ज्यादा है। इस तरह से अपन, या इसको अपन आयतन के टर्म में बताना चाहें तो ऐसे भी बता सकते हैं। तो आप नोट करो, इसमें नोट करो, लिखिएगा। विद्युत अपघट्य विलयन की
तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण विलयन में आयनों की संख्या बढ़ने से चालकत्व बढ़ जाता है। ये अपन ने चालकत्व का अध्ययन कर लिया। आप लोग ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हो ताकि ये समझने के लिहाज से अच्छा रहेगा। नंबर आगे वाली लाइन में डैश डालकर लिखो। अपन अब चालकता के बारे में पढ़ेंगे। लिखो तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ने से इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी होने के कारण चालकता कोष्टक में लिख देना विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व का मान घट जाता है। अब आगे वाली लाइन में डैश डालकर लिखेंगे मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अपन ने चालकत्व पर तनुता का प्रभाव देख लिया, चालकता पर तनुता का प्रभाव देख लिया। अब मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देखें। लिखो विद्युत अपघट्य विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ने से इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाती है। इसके कारण
जिसके कारण चालकता घट जाती है। साथ ही विलयन की मोलरता में कमी आती है। साथ ही विलयन की मोलरता में कमी आती है। तथा यह कमी के में होने वाली कमी से के कोष्टक में लिख देना चालकता, तथा यह कमी के में होने वाली कमी से अधिक प्रभावी होती है। अरे दोनों कारक प्रभावित कर रहे हैं भाई। एक कारक है के में कमी होने से मोलर चालकता का मान कम होना चाहिए, और मोलरता में कमी होने से मोलर चालकता का मान बढ़ना चाहिए। तो देखो जो प्रभावी कारक होगा, डोमिनेंस फैक्टर होगा, उसी की वजह से क्या होगी, मोलर चालकता प्रभावित होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ये मोलरता क्या है, ज्यादा प्रभावी होती है। अतः मोलर चालकता बढ़ती है। आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा किस प्रकार से प्रभावित होती है। एक बार दोबारा देखिएगा। अपन क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं। तनुता बढ़ाने से जो चालकत्व है वो बढ़ेगा, क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ने से क्या होगी, चालकत्व हो बढ़ेगा। अब चालकता की अगर बात करें तो चालकता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, तनुता अगर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने से प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण से आपका चालक विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या हो जाएगी रे, घट जाएगी। अब अगर मोलर चालकता की बात करें तो इसमें क्या होगा, वही काम, तनुता बढ़ाने से आयतन कम होगा, आयतन बढ़ेगा। तनुता बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने पर प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसे के का मान तो क्या होता है, घटता हो। के का मान क्या है, घटता है। साथ ही तनुता बढ़ाने से इस मोलरता का मान भी क्या होता है, घटता है। इस मान में हुई कमी, मोलरता के मान में हुई कमी के में हुई कमी से क्या होती है, ज्यादा प्रभावी होती है। मोलरता में हुई कमी जो है वो के में हुई कमी से क्या होती है बेटा, ज्यादा प्रभावी होती है। इस कारण से इसे मोलर चालकता का मान तनुता के साथ क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये हो गया आपका। आगे लिखो। प्रबल विद्युत अपकठियों पर तनुता का प्रभाव। नया हेडिंग ही डाल लो। अपन अलग अलग विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ लेंगे, इसमें प्रबल के लिए और दुर्बल के लिए। प्रबल विद्युत देखो, प्रबल विद्युत अपघट्यों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। प्रबल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में सामान्य सांद्रता पर पूर्णतः आयनिक वियोजित हो जाते हैं। तो तनुकरण बढ़ाने से इन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात समझ गए हैं? क्योंकि ये तो सामान्य सांद्रता पर ही लगभग पूर्णतः आयनिक वियोजित हो जाते हैं। समझ गए? इनकी जो मोलर चालकता है ये उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। इनके लिए अपन दो कारकों के आधार पर इसको समझा सकते हैं। पहला कारक तो है आयनों की संख्या। पहला कारक तो कौन सा, आयनों की संख्या।
और दूसरा अंतःकर्षण बलों का प्रभाव, जो विलयन में जो विद्युत अपघट्य के अणु हैं उनके मध्य जो लगने वाला बल है उसके आधार पर। तो विलयन में आयनों की संख्या अगर बात करें तो आयनों की संख्या तो लगभग क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। पहला कारण आयनों की संख्या। अंतःकर्षण बलों के आधार पर। तो देखो आयनों की संख्या लगभग अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित क्यों रहती है? क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य सामान्य सांद्रता पर ही लगभग 100% आयनित हो जाती है। बात समझ में आई होगी। जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो लगभग सामान्य सांद्रता आपकी होती है उस पर ही पूर्णतः 100% आयनित हो जाते हैं। तो इसके आधार पर आयनों की संख्या में तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तन्यता बढ़ाने पर। बात समझ में आई। दूसरा है अंतःकर्षण बलों के आधार पर। तो इसके आधार पर समझाने के लिए एक आपको समीकरण दिया गया था जिसे अपन इस तरह से लिखते हैं, लेमडा एम बराबर लेमडा एम नोट माइनस, यहां पर आपका एक कांस्टेंट है और आगे क्या है, रूट सी। ये जो इक्वेशन है इसके आधार पर इसको समझाया गया था कि कैसे यह प्रभावित होती है। डीवाई अक्कल ओन सागर इक्वेशन बोलते हैं इसे। अपन शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं इसको। समीकरण लेमडा एम बराबर लेमडा एम नोट माइनस के रूट सी। लेमडा एम क्या है? ये सांद्रता सी पर आपकी मोलर चालकता है। लेमडा है सी सांद्रता पर मोलर चालकता। लेमडा एम नोट क्या है? अनंत तन्यता पर और ये के क्या है? आपका एक नियतांक। अब देखो y बराबर c माइनस एम एक्स के आधार पर इससे आलेख खींचा जा सकता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इससे तुलना करेंगे तो किस प्रकार का एक आलेख आता है? कुछ इस प्रकार का आलेख आपको प्राप्त होता है। y एक्सिस पे आप लेमडा एम लेंगे अर्थात विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता आप लेंगे, और इधर क्या लेंगे? जो आपका विद्युत अपघट्य विलयन है उसकी सांद्रता का अंडर रूट लेंगे भाई। उसकी सांद्रता का क्या लेंगे? रूट लेंगे। तो इस प्रकार का आलेख आपको प्राप्त होता है। और ये जो इंटरसेप्ट है किसके? लेमडा एम नोट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? लेमडा एम नोट के बराबर। तो जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर आगे जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? सांद्रता बढ़ेगी। यानी यहाँ पर क्या है? सांद्रता न्यूनतम है। और अगर इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर सांद्रता क्या हो गई? 0 हो गई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उस समय मोलर चालकता क्या होगी? ये वैल्यू होगी, अधिकतम होगी। और उसकी अपन क्या बोलते हैं? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। देखो इधर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? सांद्रता बढ़ेगी बेटा। इधर आएंगे तो क्या बढ़ेगी? तन्यता बढ़ेगी। और अगर इस बिंदु पर आ गए अपन तो यहाँ पर अनंत तन्यता हो गई।
अनंत तनुता पर ये क्या हो गई, इसकी मोलर चालकता हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसमें आपने इतना पानी मिक्सअप कर दिया, इतना पानी ऐड कर दिया कि ये सारे के सारे आयनों में टूट जाते हैं, पूर्णतः आयनिकीय वियोजित हो जाते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। तो इस तरह से आपको ये आलेख प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए प्राप्त होता है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता और सांद्रता में किस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है। यह आलेख है, ऐसा प्राप्त होता है आपको, एक रेखीय आलेख प्राप्त होता है प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए कैसा आलेख प्राप्त होता है, रेखीय आलेख। बनाओ इसको। आगे वाली लाइन में डैश डालकर लिखेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता तथा सांद्रता के वर्गमूल का आलेख सरल रेखीय प्राप्त होता है। ये वाला आपने शायद नोट कर लिया होगा। आप देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर तनुता का प्रभाव। दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर तनुता का प्रभाव। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यह आलेख खींचा जाए तो यह आलेख देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य में अगर आप तनुता बढ़ाएंगे तो उसे आयनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे दुर्बल विद्युत अपघट्य सामान्य सांद्रता पर आयनीय वियोजित नहीं होते हैं पूर्णतया। और अगर आप क्या करेंगे, तनुता बढ़ाएंगे तो इनके आयनन की मात्रा बढ़ेगी, इनका आयनन बढ़ेगा तो ज्यादा आयन बनेंगे, यानी आयनों की संख्या क्या होती है, इसमें बढ़ती है। आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। और अंतःकर्षण जो बल है वो यहां पर कम हो जाते हैं। जो अणु के मध्य आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ गए। एक दूसरे से फ्रीली वो मूवमेंट करने लग जाते हैं आयन। आयन विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में आराम से क्या होने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। अंतःकर्षण जो बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपन आलेख बनाते हैं इसके लिए भी। यह आपका लैम्डा एम हो गई मोलर चालकता, और ये क्या हो गई, सांद्रता का वर्गमूल हो गया। आलेख ऐसे होगा, जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाएंगे वैसे वैसे तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, तनुता बढ़ाने पर क्या हो रहा है, मोलर चालकता बढ़ेगी। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तनुता जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर चालकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इस तरह से आलेख आपको प्राप्त हो। देखो यहां की अगर बात करें तो यहां पर सांद्रता क्या है रे, और एक बिंदु ये पकड़ लिया,
यहाँ पर सांद्रता क्या है, कम है, यानी तनुता ज्यादा है ना, है अधिक तनु विद्युत अपघट्य का विलयन बन रहा है। तो ज्यादा तनु विद्युत अपघट्य का विलयन बन रहा है तो इसकी मोलर चालकता भी क्या है बेटा, ज्यादा। और यहाँ कम तनु है यानी सांद्रता अधिक है, तो ये कम तनु विद्युत अपघट्य का विलयन है तो इसकी मोलर चालकता भी क्या है, कम है। यानी जैसे जैसे आप लोग क्या करेंगे, तनुता बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य है उसका आयनन ज्यादा हो जाता है, आयनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो विलयन में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य है वो अपने आयनों में पूर्णतः टूटने की ओर अग्रसर होता है। बात समझ में आ गई। इस कारण से विलयन की मोलर चालकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ये ग्राफ इस वाई एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कहीं भी इसको टच नहीं कर रहा। यानी ये आलेख है, इसके आधार पर इसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसकी गणना अपन नहीं कर सकते। तो आगे वाली लाइन में डैश डालकर लिखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता तथा सांद्रता के वर्गमूल का आलेख अरेखीय प्राप्त होता है। उसके लिए रेखीय प्राप्त हो रहा था प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, इसके लिए क्या प्राप्त होता है, अरेखीय प्राप्त होता है। उसमें आपने सरल रेखीय लिखा था, उसको रेखीय कर ले। बात तो एक ही है, वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रेखीय कर लेना। दुर्बल के लिए क्या होगा, अरेखीय। आगे वाली लाइन में डैश डालकर लिखेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम तथा रूट सी, लैम्डा एम मोलर चालकता हो गई, तथा रूट सी के मध्य आरेख के आधार पर मोलर सीमांत या सीमांत मोलर चालकता, ऐसे लिखो, सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना संभव नहीं है, इसके आधार पर संभव नहीं है। आगे वाली लाइन में डैश डालकर लिखिएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को वियोजन या आयनन की मात्रा के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। देखो कैसे, वियोजन की मात्रा आपकी एल्फा होगी। एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट, ये होता है एल्फा। तो क्या है यहाँ पर, एल्फा बराबर वियोजन या आयनन की मात्रा।
वियोजन या आयनन की मात्रा। लैम्डा m क्या है? दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता। और लैम्डा m नॉट क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी जो विद्युत अपघट्य का विलयन था, आपने दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर उसमें पानी डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, खूब पानी उसके अंदर डाल दिया, यानी उसकी तनुता क्या कर दी? खूब ज्यादा। तो उसमें ऐसे कंसिडर कर लिया जाता है कि वो अनंत तनुता पर क्या हो जाता है? पूरा का पूरा अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। वो होती है अनंत। बहुत ज्यादा पानी मिक्सअप कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो देखो लेमडा एम के बारे में तो आपने लिखा लिया था। लेमडा एम क्या होगा? यहाँ पर लेमडा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? के इंटू 1000 बाई है। लेमडा एम यहाँ पर क्या हो जाएगा? के इंटू 1000 बाई है। ये आपका लेमडा एम। तो यहां पर हमने क्या देखा? चालकत्व आपने पढ़ लिया, विशिष्ट चालकत्व या चालकता पढ़ ली, मोलर चालकता आपने पढ़ ली और तुल्यांक की चालकता आपने पढ़ ली। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना, इन सबको सेपरेट तरीके से एक दूसरे से समझने की कोशिश करो। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि एक के अंदर दूसरी चीज को मिक्सअप कर देते हैं। जैसे चालकता के बारे में पूछता है ना, तो चालकत्व के बारे में बता देते हैं। मोलर चालकता के बारे में पूछता है तो चालकता के बारे में बता देते हैं। ऐसे नहीं, सबको अलग अलग तरीके से अपन ने यहाँ पर सेपरेट करते हुए इन सब का अध्ययन किया है। तो ठीक ऐसे ही आपको इनके बारे में पढ़ना। अब अपन आगे पढ़ेंगे।